हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, अपनी बायलिंगुअल की क्लास जिसमें हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैथ के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, उसका आज 10th लेक्चर है। इसमें हम एक्सरसाइज 8.4 जिसका क्वेश्चन नंबर 5 हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया था, उसके कुछ ऑप्शंस हमने सॉल्व किए थे। आज हम ऑप्शन नंबर 4 से इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है क्या। 1 plus sec a upon sec a is equals to sin square upon 1 minus cos a. We use the trigonometric identities. Sin square a plus cos square is equals to 1 and sec square a minus tan square is equals to 1 and cosec square a minus cot square is equals to 1. एंड प्रीवियस टॉपिक जो हमने डिस्कस कर लिया है पहले से, उस सबको यूज करके हमें ये सारे रिलेशंस जो आइडेंटिटीज यहाँ लिखी हुई है इनको इक्वल दिखाना है, इक्वल रिप्रेजेंट करना है, इक्वल प्रूव करना है। ओके, तो लेट अस सॉल्व 1 plus sec a upon sec a, दिस इज अ LHS, यानी ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। 1 plus sec a upon sec a और इसको प्रूव करना है, दैट इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर अपॉन 1 minus cos a। ओके, चलिए, we know that sec a is a reciprocal of cos, तो हम इसको क्या करते हैं, cos में एक्सप्रेस करते हैं 1 plus 1 upon cos a डिवाइड बाई 1 upon cos a। ओके, डिवाइड बाई 1, एवरी इंटीजर्स हैज डिनोमिनेटर हैज 1, सभी के सभी इंटीजर्स जो होते हैं उनमें डिनोमिनेटर 1 तो हमेशा होता है। हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, देन cos a plus 1, ये हो जाएगा cos a plus 1 एंड डिवाइड बाई cos a होल डिवाइड बाई 1 अपॉन cos a। देखिए cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा और जो रिमेन यानी जो बचा हुआ है वो है cos a प्लस 1, बाकी सब 1 हो गया डिवाइड बाई 1। ओके, we write this cos a plus 1 upon 1 and multiply, we write here multiply, हमको क्या चाहिए, 1 minus cos a चाहिए ना, या इसको एक तरीके से हम क्या करते हैं, इस रिलेशन को और करके 1 plus cos a में कन्वर्ट करते हैं डिवाइड बाई 1, यानी 1 को इस साइड में और 1 को cos a को उस साइड में लिखते हैं। मतलब साइड नहीं चेंज किया हमने, बस उसका प्लेस चेंज कर दिया है। तो 1 plus cos a अपॉन कितना हो गया, 1। नाउ मल्टीप्लाई by 1 minus cos a, numerator and denominator both, यानी multiply by 1 minus cos a, numerator and capital N numerator and denominator both। इस स्टेटमेंट को वैसे भी लिख सकते हैं, multiply and divide this 1 minus cos a, sorry, multiply and divide बाई 1 माइनस cos a, ठीक है, यानी 1 माइनस cos a को हम इस रिलेशन को 1 माइनस cos a से मल्टीप्लाई भी करते हैं और इसी रिलेशन को 1 माइनस cos a से डिवाइड भी करते हैं, या इसको एज इट इज भी हम इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस cos a, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, कैपिटल N रिप्रेजेंट एज अ न्यूमरेटर एंड कैपिटल D इज अ डिनोमिनेटर। ठीक है, आप कंप्लीट भी लिख सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो 1 प्लस cos a डिवाइड बाई 1, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी राइट 1 minus cos a एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे देन वी आल्सो मल्टीप्लाई 1 minus cos a। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी 1 plus cos a upon 1 into 1 minus cos a upon 1 minus cos a। सिंपलीफाई करते हैं इसको तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए 1 plus cos a into 1 minus cos a डिवाइड बाई 1 से किसी भी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करेंगे वही हमें मिलेगा, तो 1 माइनस cos a ही मिलेगा हमें। देखिए जो RHS है उसका डिनोमिनेटर हमें मिल चुका है, न्यूमरेटर हमें एज sin स्क्वायर a चेंज करना है, यहाँ पे जो हमने लिखा है। देखिए a plus b into a minus b, आइडेंटिटी कुछ लगी, a plus b into a minus b is equals to a square minus b square, तो यूज द आइडेंटिटी a square यानी 1 square minus b, b के प्लेस पर cos है, then we write cos square a and divide by 1 minus cos a। और यहाँ हमने यूज कौन सी आइडेंटिटी की है, since a square sorry a plus b into a minus b is equals to a square minus b square, ये आइडेंटिटी हमने लगाई है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए किस तरीके से
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा एंड माइनस कॉस स्क्वायर a एंड डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस a। ओके, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? अगर हम कॉस स्क्वायर को आइडेंटिटीज में देखिए, कॉस स्क्वायर को इस तरफ ट्रांसपोज करें देन पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो sin स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और ये प्लस उधर जाएगा माइनस, यानी माइनस कॉस स्क्वायर है। देन 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर के प्लेस पर हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर a एंड डिवाइड बाय 1 माइनस cos a एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS। LHS से स्टार्टिंग किया था और एंड हमारा RHS पर हुआ, इट मींस ये रिलेशन क्या है? प्रूवन है, यानी प्रूफ हो चुकी है, तो हेंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5 देखते हैं क्या है। दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन और इसमें ऑप्शन है, उन सारे ऑप्शंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन 5 के ही सारे ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शन नंबर 5, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑप्शन 5, cos a minus sin a plus 1, cos a minus sin a plus 1 डिवाइड बाय cos a plus sin a minus 1। And this is equals to, prove that this is equals to cosec a plus cot a, cosec a plus cot a, cosec a plus cot a, ये हमें प्रूफ करना है। cos a minus sin a plus 1 डिवाइड बाय cos a plus sin a minus 1 इज इक्वल्स टू cosec a plus cot a, ये हमें प्रूफ करना है। और क्वेश्चन में फर्दर लिख रहा है यूजिंग द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। बोला कि ये जो रिलेशन इसको जब हम इक्वल दिखाएंगे, इक्वल प्रूफ करेंगे, तो उस कंडीशन में cosec स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर, यानी ये जो नीचे आइडेंटिटी लिखी है इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो जहां भी जिस तरीके की आइडेंटिटी आएगी, अगर वो चीज ना भी दिया हो, यहाँ पे वो चीज ना भी लिखा हो, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करते समय इस साइड से इस साइड तक पहुंचते समय जहां भी जिस तरीके की आइडेंटिटीज की रिक्वायरमेंट होगी, हम इसको इसमें उसको इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले LHS से स्टार्ट करते हैं। cos a, अगर हम माइनस को इस तरीके से ब्रैकेट के बाहर कर, मतलब इन दोनों को एज अ ब्रैकेट इन द ब्रैकेट लिखें तो हो जाएगा sin a, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव इस प्लस को माइनस कर देगा -1 डिवाइड बाय cos a प्लस sin a -1 ऐसे रहने दीजिए, यानी sin a -1 ब्रैकेट क्या लगाएंगे तो इन दोनों के साइन पर कोई, दिस इज अ पॉजिटिव प्लस साइन, तो अंदर के कितने भी साइन हो उनको चेंज नहीं करता। ठीक है, बट नेगेटिव साइन अगर यूज करते हैं तो सारे के सारे रिवर्स हो जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का क्या हो जाता है प्लस, आप सब जानते हैं। देन cos a minus sin a minus 1, ये एक और ये एक तरीके से। तो देखिए यहाँ पे cos a प्लस, अगर आपको ये पूरा एज मतलब सिंगल टर्म अगर इसको एज्यूम करें तो cos a माइनस दिस एंड cos a प्लस दिस, ये दोनों सेम है। हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, और रेशनलाइजेशन करते हैं विद द डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन करते समय हमें पता है कि हमको करना क्या होता है, अगर यहाँ प्लस है तो बीच में यानी जो इन दोनों टर्म्स है, इन दोनों के बिटवीन जो साइन है उसे रिवर्स करिए, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, और उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। तो हैविंग रेशनलाइजेशन, वी राइट हियर हैविंग rationalization with denominator। तो डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो वो क्या जाएगा, cos a minus sin a minus 1 and divide by cos a plus sin a minus 1 and we multiply numerator and denominator, ये रिवर्स कर दीजिए, यानी cos a माइनस हो जाएगा और फिर sin a -1 विद इन ब्रैकेट, सेम cos a माइनस sin a -1 विद इन ब्रैकेट, इस नीचे भी रहेगा। मल्टीप्लाई करेंगे हम तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में करेंगे तो देखिए दोनों सेम नंबर है, cos a minus sin a minus 1 एंड cos a minus sin a minus 1। जब भी सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसके प्रोडक्ट को एज अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दिस
जितने टाइम मल्टीप्लाई है होल टू द पावर, तो होल कितना जाएगा cos a, दिस इज राइट, cos a माइनस विद इन ब्रैकेट sin a माइनस 1 होल स्क्वायर, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड डिवाइड बाई, नीचे देखिए फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड, ये दोनों सेम और ये इसके सेम, तो a प्लस बी a माइनस बी, यूज द आइडेंटिटी a प्लस बी टू a माइनस बी, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a के प्लेस पर है cos, we write cos स्क्वायर a minus b, right as it is sin a minus 1, so we write sin a minus 1 whole square. Okay, I think आपको इतना समझ में आ गया। अब यूज a माइनस बी होल स्क्वायर, देखिए a माइनस बी, इसको b अगर लेट करे तो cos a को a लेट करे तो a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यूज द आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। आई थिंक आप सबको ये लर्न होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता कि नहीं होता, वही यहाँ लगाते हैं, तो a के प्लेस पर है cos a, सो वी राइट cos स्क्वायर a माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकंड यानी a इंटू b, तो फर्स्ट टर्म है cos यानी cos a इंटू सेकंड टर्म कितना है sin a माइनस 1, sin a माइनस 1 प्लस b स्क्वायर यानी b आपका सेकंड टर्म sin a माइनस 1 है, तो हो जाएगा sin a माइनस 1 होल स्क्वायर एंड होल डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस b। यहाँ देखिए खुद a माइनस b के फॉर्म मिलेगा ना, a माइनस b होल स्क्वायर, लिखा कि नहीं लिखा, तो यहाँ पर भी हम इसी आइडेंटिटी की हेल्प से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन इसका एक्सपेंशन इसी आइडेंटिटी के हेल्प से हम कर सकते हैं, तो वी राइट cos स्क्वायर a माइनस, इसको a अगर लेट करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर यानी sin स्क्वायर माइनस 2ab, दिस मींस प्रोडक्ट ऑफ बोथ sin a to 1, थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, वही काम यहाँ जो हमने यहाँ किया वही काम यहाँ भी कर सकते हैं, तो वी राइट cos स्क्वायर a माइनस 2, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो देन 2 cos a sin a, 2 cos a sin a एंड माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, और इस 2 cos a into 1 हो जाएगा 2 cos a, ब्रैकेट जब हम यहाँ पर देखेंगे तो प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर a एंड माइनस 2 टाइम्स ऑफ sin into 1, जैसे इसका हमने एक्सपेंशन किया सेम वही जो यहाँ पर है sin a माइनस 1, तो जो हमने यहाँ लिखा वही हम फिर से भी लिख सकते हैं, तो sin स्क्वायर a माइनस 2 sin a into 1 को हम केवल 2 sin a लिख सकते हैं, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही मिलता है, एंड प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 ही रह जाता है, डिवाइड बाय cos स्क्वायर a माइनस, ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस sin स्क्वायर a एंड माइनस माइनस हो गया प्लस 2 sin a एंड प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 1। ओके, सारे साइन रिवर्स हो गए, पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव, फर्दर प्लस 1 हो जाएगा, नेगेटिव यानी माइनस 1 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो ये सारे रिलेशन इस तरीके से कन्वर्ट हो गए, दिस इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर, अगर हम इसे और इसे एक साइड कर लें तो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, फिर माइनस 2 cos a sin a एंड प्लस 2 cos a और माइनस कितना 2 sin a और लास्ट में प्लस 1 लिखा हुआ है एंड डिवाइड बाई cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, और ठीक है ओके ठीक, यहाँ देखिए अगर हम इस आइडेंटिटी को थोड़ा रिप्रेजेंट करें, इस sin स्क्वायर a के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a यहाँ पे, तो cos स्क्वायर a माइनस इस sin स्क्वायर a के प्लेस पर वी राइट 1 माइनस cos स्क्वायर विद द हेल्प द फर्स्ट आइडेंटिटी जो है, यहाँ से हमने sin स्क्वायर a के प्लेस पर 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दिया, और फिर माइनस कितना सॉरी प्लस कितना 2 sin a एंड माइनस 1। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, उधर स्पेस कम है तो यहां से मैं चीजों को स्किप कर देता हूं, हटा देता हूं, ओके 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, देखिए 1 प्लस 1 दोनों प्लस में जुड़ जाएंगे, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 cos a इंटू sin a एंड प्लस 2 cos a
एंड माइनस 2 साइन ए, ओके, डिवाइड cos स्क्वायर ए माइनस 1, इसको ओपन करेंगे तो वी राइट हियर cos स्क्वायर ए माइनस 1, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1 प्लस cos स्क्वायर ए एंड प्लस 2 sin a एंड माइनस 1, ओके। cos स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर ए, यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए अगर हम इसमें कॉमन कर लें कुछ, ठीक है, cos स्क्वायर ए 2 cos स्क्वायर ए माइनस 2 एंड प्लस 2 sin ए, ठीक। चलिए एक लाइन और लिखते हैं, पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं। यहाँ देखिए अगर हम 2 को कॉमन करें किसमें, 2 cos a माइनस 2 sin a, केवल 2 को कॉमन करें अगर, ठीक है। फर्दर चलिए cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 2 cos स्क्वायर, चलिए थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो ठीक, इन दोनों को एक साथ करते हैं और नहीं, इन दोनों को एक साथ करते हैं और फिर इन दोनों को एक साथ करते हैं, तो 2 माइनस 2 sin a, 2 माइनस 2 sin a एंड प्लस 2 cos a, ये पॉजिटिव वाला, और माइनस 2 cos a इंटू sin a डिवाइड बाई cos स्क्वायर ए 2 cos स्क्वायर a, ओके, 2 cos स्क्वायर a एंड माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा एंड प्लस कितना 2 sin a, ओके। तो फर्दर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 को कॉमन करेंगे तो 2 1 माइनस साइन a बचेगा यहाँ पे, और प्लस 2 cos a को अगर यहाँ से कॉमन करेंगे 2 cos a, तो यहाँ से 1 और माइनस 2 cos a चला जाएगा तो sin a बचेगा, तो 1 माइनस साइन a डिवाइड बाई, यहाँ देखिए 2 cos स्क्वायर a माइनस 2, व्हेन वी कॉमन 2, अगर हम 2 को कॉमन करते हैं तो वी राइट cos स्क्वायर a माइनस 1 एंड प्लस 2 sin a, ओके। देखिए 1 माइनस साइन ए 1 माइनस से पूरे में कॉमन है, तो 1 माइनस साइन ए को बाहर कर लो, तो 1 माइनस साइन ए इंटू यहाँ से 2 प्लस 2 cos ए बचेगा, 2 प्लस 2 cos ए एंड डिवाइड बाई 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। देखिए यहाँ पर अगर हम 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 देखें, हालांकि आइडेंटिटी में 1 माइनस cos स्क्वायर होता है, बट अगर हम इधर इसको लेकर आए 1 को, देन cos स्क्वायर ए माइनस 1, तो साइन उधर जाएगा तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, इट मींस cos स्क्वायर माइनस 1 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू, अगर हम इधर लेकर आए तो माइनस 1 और जब यूज तरफ जाएगा तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर एंड प्लस 2 साइन है। नाउ वी कॉमन, यहां देखिए क्या हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर, केवल डिनोमिनेटर पर फोकस करते हैं, तो 1 माइनस साइन a इंटू 2 प्लस 2 cos a डिवाइड बाई, अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन कर लें, 2 को, और देखिए यार साइन भी है हमारे पास, साइन को भी कॉमन करते हैं, तो 2 sin a कंप्लीटली कॉमन कर लेते हैं, तो 2 sin a कंप्लीटली कॉमन करेंगे तो माइनस ये नेगेटिव 1 sin a बचेगा और प्लस में यहाँ क्या बचेगा 1, इसी को 1 माइनस साइन a भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ से चीजें थोड़ा सा स्किप करते हैं, ये हो जाएगा कितना 1 माइनस साइन a इंटू, अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन कर लें तो 2 भी कॉमन हो जाएगा और यहाँ बचेगा क्या 1, जो कॉमन होता है वो मल्टीप्लाई, सब प्रोडक्ट है तो वो बाहर चलाएगा इंटू 2, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस cos a, ओनली cos a डिवाइड बाई 2 sin a इंटू 1 को आगे कर लीजिए यानी 1 और फिर माइनस साइन लिख लीजिए बिकॉज नेगेटिव साइन है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड वी राइट 1 प्लस cos a डिवाइड बाई कितना sin a, फ्रैक्शन को ब्रेक कर दीजिए यानी 1 अपॉन sin a प्लस cos a अपॉन sin a, 1 अपॉन sin a इज इक्वल्स टू cosec a और cos अपॉन sin इज इक्वल्स टू cot a, दिस इज इक्वल्स टू RHS, hence proved, hence proved। तो इस तरीके से हमने ऑप्शन नंबर 5 भी कंप्लीटली प्रूव कर लिया, थोड़ा सा लेंदी था बट इजीली आप इसको एक बार और देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 6।
6 स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए अपन 1 माइनस साइन ए स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए अपन 1 माइनस साइन ए एंड दिस इज इक्वल्स टू sec a plus tan a। प्रूफ क्या करना है? दिस इज इक्वल्स टू sec a plus tan a, sec a plus tan a। ओके, तो LHS is equals to given under root 1 plus sin a upon 1 minus sin a and RHS is equals to sec a plus tan a। प्लीज हमको ये रिलेशन इसके इक्वल प्रूफ करनी है। तो फर्दर सॉल्यूशन में देखते हैं। LHS we write LHS square root of 1 plus sin a upon sin a। ओके, रेशनलाइजेशन करते हैं किसका? डिनोमिनेटर के थ्रू रेशनलाइजेशन करते हैं, तो हैविंग rationalization with denominator। ओके, तो डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग हम रेशनलाइजेशन करते हैं और स्क्वायर रूट के अंदर ही करेंगे हम बाहर में। तो 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए व्हेन वी रेशनलाइज विद द डिनोमिनेटर बिटवीन द साइन यानी इनके बीच का जो साइन है इसको रिवर्स कर देंगे। नेगेटिव है तो प्लस यानी 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए। ओके, सिंपलीफाई करिए अब इसको। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बोथ आर सेम, स्क्वायर हो जाएगा। इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। तो we use the identity a plus b to a minus b within first bracket a minus b within second a plus b, so this is equals to a square minus b square, 1 as a so we write here 1 square and sin a as a b, so b square it means sin square a। okay, this is equals to square root of 1 plus sin a whole square 1 plus sin a whole square डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 होता है एंड माइनस sin स्क्वायर a। यूज द आइडेंटिटी 1 माइनस sin स्क्वायर, तो 1 माइनस sin स्क्वायर है, दिस इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर है। ये हो जाएगा कितना? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस sin a होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय cos स्क्वायर है। बिकॉज यहाँ हम ब्रैकेट में इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं, उसका रीजन क्या है? बिकॉज 1 माइनस sin स्क्वायर a इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर है। हमने ये आइडेंटिटी अप्लाई की हुई है। ठीक है, देखिए बोथ हैव सेम एक्सपोनेंट, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है। जब भी इस तरीके से होता है तो हम इनको एक साथ लिखकर यानी 1 प्लस sin a अपन cos a होल स्क्वायर, लॉजिक है ये एक्सपोनेंशियल का। जब भी सेम पावर होती है तो डिवाइड हो या फिर मल्टीप्लाई, दोनों को एक साथ करके हम होल टू द पावर उतना ही लगाते हैं। तो पहले हम डिवाइड कर देते हैं 1 प्लस sin a अपन cos a, देन फर्दर एक पावर यानी कि 2 लगाते हैं। ठीक है, देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा कितना? 1 प्लस sin a डिवाइड बाई कितना? cos a। फ्रैक्शन को ब्रेक कर दीजिए, इट मींस 1 अपॉन cos a एंड प्लस sin a अपॉन cos a। 1 upon cos is equals to sec, because sec is a reciprocal of cos and sin a upon cos is equals to tan। तो sec a plus tan a, this is RHS, hence proved। okay, very good। so क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। आई थिंक आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट बचे हुए जो क्वेश्चंस है इस ऑप्शंस है, जो बचे हुए ऑप्शन है इस क्वेश्चन के, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक्सरसाइज नहीं बल्कि नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिए और कमेंट जरूर किया करिए। जो भी आपके सुझाव यानी जो आप सजेशन देना चाहते हो या फिर कोई चीज जो आपको ना समझ में आती हो, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।